ये क्लिप वायरल होने के बाद जो हुआ, वो किसी बॉलीवुड या पॉलिटिकल थ्रिलर से कम नहीं था। मीडिया ने क्लिप उठाई, एडिट करी, कॉन्टेक्स्ट काट दिया और फिर वो लाइन चलाई जो आग लगा सके, जो व्यूज बटोर सके। सवाल कई सारे उठ रहे हैं दोस्तों, लेकिन असली सवाल ये है, क्या प्रेमानंद जी महाराज ने महिलाओं को टारगेट किया या फिर उन्होंने अनजाने में ही समाज को हमें वो आईना दिखा दिया जिसे हम देखना ही नहीं चाहते। जैसे कभी कभी किसी मूवी का ट्रेलर देख के आप सोचते हो कि हीरो विलन है, लेकिन पूरी मूवी देखने के बाद आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है और कहानी कुछ और ही लगती है। दोस्तों, असल में प्रेमानंद जी महाराज ने अपने प्रवचन में दोनों जेंडर्स की बात की थी, लड़के भी और लड़कियां भी, दोनों के कैरेक्टर, कमिटमेंट और वैल्यू सिस्टम पर। लेकिन वायरल हुआ तो सिर्फ 4% वाली लाइन। अब इमोशंस के साथ साथ थोड़े से फैक्ट्स को, थोड़े से नंबर्स को बैलेंस कर लेते हैं। भारत में हर साल 1.3 से 1.5 लाख डिवोर्स केसेस फाइल होते हैं। टॉप 3 रीजंस: एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स, लैक ऑफ ट्रस्ट एंड इनकम्पैटिबिलिटी। 2023 के एक सर्वे के मुताबिक 55% भारतीयों ने माना है कि उन्होंने या उनके पार्टनर ने एक दूसरे को धोखा दिया है। इसमें महिलाएं भी शामिल हैं और पुरुष भी शामिल हैं। क्या ये आंकड़े बाबा जी की बातों को सही साबित नहीं करते? तो अगर 100 में से 4 लड़कियां शुद्ध हैं, तो बाकी 96 के साथ जो 96 लड़के हैं, क्या वो भगवान है? नहीं। ये कहानी सिर्फ लड़कियों की नहीं है, ये कहानी पूरी सोसाइटी की है, आपकी है, मेरी है, हम सब की है। लिव इन, हुकअप्स, नो लेबल रिलेशनशिप्स, ये आज ट्रेंड बन चुका है। लेकिन ट्रेंड्स की एक खास बात होती है, ये टिकते नहीं है और इनका साइड इफेक्ट किसी की मेंटल हेल्थ में या किसी माँ बाप की आंखों में आंसू बनकर ही बाहर निकलता है। दोस्तों, फ्रीडम का मतलब कल्चर को फेंकना, कल्चर से दूर भागना नहीं है, बल्कि सोच का विस्तार करना है। आज एक माँ अपनी बेटी को स्कूल भेजते वक्त उसके घर आ जाने तक एक चिंता में डूबी रहती है कि बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो जाए, या बच्चे बाहर जाकर कुछ गलत ना कर रहे हो, या बच्चे ही कहीं गलत रास्ते पर ना चल रहे हो। क्या ये चिंता भी प्रेमानंद जी महाराज ने ही दी है? नहीं, आप चिंता में हैं क्योंकि आज समाज वैसा ही है जैसा उन्होंने कहा है। बच्चों के लिए ये डर, ये इनसिक्योरिटी सिर्फ बाहर वालों से नहीं, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे घर के अंदर वालों से भी रहता है। क्या ये डर बाबा जी की बातों को सही साबित नहीं करता? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार 2022 में 1.6 लाख चाइल्ड क्राइम केसेस दर्ज हुए, जिनमें से 63,000 पॉस्को केसेस यानी सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस हैं। और शॉकिंगली ज्यादातर आरोपी अपने ही रिश्तेदार या जान पहचान के लोग थे। क्या ये आंकड़े बाबा जी की बातों को सही साबित नहीं करते? और यहाँ शुद्धता का मतलब सिर्फ फिजिकल नहीं, बल्कि मेंटल, मॉरल और इमोशनल प्योरिटी भी है। प्रेमानंद जी ने 4% कहा, शायद उनका ये नंबर डिबेटेबल हो, लेकिन सोचिए, क्या हम सब ने कभी किसी न किसी रूप में वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया? वाइट लाइज, डबल स्टैंडर्ड्स, कैजुअल चीटिंग्स, ये सब अब नॉर्मल माने जाते हैं। यानी समस्या सिर्फ जेंडर की नहीं, पूरे सिस्टम, पूरी सोसाइटी की है। दुनिया के कई देशों में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स गिर रहे हैं। जापान में लोनली डेथ्स एक बहुत बड़ा इशू है। अमेरिका में डिवोर्स रेट्स 40 to 50% है। क्या ये आंकड़े बाबा जी की बातों को सही साबित नहीं करते? हार्वर्ड की एक 80 years लॉन्ग स्टडी कहती है, द क्वालिटी ऑफ योर रिलेशनशिप्स डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। मतलब पैसा, शोहरत, फॉलोअर्स सब बेकार है अगर आपके रिश्ते मजबूत नहीं है, उसमें वैल्यूज नहीं है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, धर्मो रक्षति रक्षतः। जो धर्म यानी वैल्यूज की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। इसका मतलब साफ है, अगर हम सच, चरित्र और अपने मूल्यों, अपने वैल्यूज की रक्षा करेंगे, तो ये ही हमें संकट, परेशानी के समय बचाएंगे। दोस्तों, फाइनली मुद्दा ये नहीं है कि प्रेमानंद जी सही थे या गलत, मुद्दा ये है कि हम अपनी लाइफ में कहाँ खड़े हैं। तो अगली बार जब आप किसी कंट्रोवर्शियल लाइन पर रिएक्ट करें, पहले खुद से पूछें, क्या मैं उन 4% लोगों में से हूँ या 96% लोगों में? प्रेमानंद जी महाराज की इस वीडियो पे ज्यादा कंट्रोवर्सीज वही लोग उठा रहे हैं जिनको अनजाने में ही लगता है कि वो उन 96% लोगों में है जिन्हें प्रेमानंद जी महाराज ने क्रिटिसाइज किया है। हाँ, डायरेक्टली वो ये नहीं कह सकते, पर इनडायरेक्टली उन्होंने ये कह दिया है। इसीलिए प्रेमानंद जी की इस बात से वो ज़्यादा परेशान भी है। बाकी के 4% लोगों को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।